Recording in progress. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी अगर आवाज और वीडियो ठीक आ रही है तो आप एक बार हैंड वेव कर सकते हैं। अगर सभी को ठीक आ रही है आवाज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। आप सभी का दोबारा से स्वागत है इस हमारे सेशन में, जहाँ पे हम कुछ नया सीखते हैं, थोड़ी सी नई जानकारी लेते हैं। डेली बेसिस पे नया नया सीख के हम अपनी सेहत को अच्छा बना रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जिनके कैमराज ऑफ हैं, हमारा शेक का जो ब्रेक था वो खत्म हो चुका है और अभी टाइम है नॉलेज का, तो उसके लिए आपको कैमरास ऑन करने हैं। दोबारा से अपने कैमरास ऑन करके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको जरूरी नोट करने पड़ सकते हैं। सो पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दोबारा से देना चाहूंगी। मेरा नाम समृतिका है। 4.5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना शुरू किया, रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया, जो अच्छी चीजें थी उसको अपनी डाइट में ऐड किया, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं थी उनको अपनी डाइट से बाहर निकाला। 14 kg फैट लॉस अब तक हो चुका है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार कोई मेडिसिन या दवाई खानी पड़े। पूरी फैमिली फिट है, पूरी फैमिली हेल्दी है और आगे लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सेशन में लगातार बने रहना है, बैठना है, सीखना है और अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को भी फिट करना है। और उसके लिए ये सेशंस, ये नॉलेज के जो हमारे सेशंस हैं, हमारी कम्युनिटी है, ये सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। सो आज हम बात करेंगे, हम जब भी खाना खाते हैं छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स का तो हम नाम सुनते हैं लेकिन मिनरल्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं, बहुत ही कम बातचीत होती है मिनरल्स के बारे में। तो आज बात हमने वाइटामिन्स और मिनरल्स की करनी है। हम रोज शरीर से बहुत सारा काम लेते हैं, सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम सारा दिन छोटे छोटे, छोटे से लेके बड़े हर काम में अपने शरीर को यूज करते हैं, अपने शरीर को चलाते हैं और हमारा शरीर बिना कोई शिकायत के रोज चलता है। लेकिन हमें अपने आप को, अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना है कि कहीं उसको अंदर ही अंदर थकावट तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे शरीर की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लो तो नहीं हो रही है। कुछ सिम्टम्स आपका शरीर, आपका आपका आपकी जो बॉडी है वो आपको बताती है, आपको सिम्टम्स देती है, जैसे बाल झड़ना, नींद कम आना, नींद का टूटना, पेट ठीक नहीं रहना या पेट में गड़बड़ होना। ये छोटे छोटे से सिग्नल्स हैं जो आपका शरीर आपको बताता है, आपको सिग्नल देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है या मुझे भी कुछ चेंज की जरूरत है, मेरे अंदर किसी चीज की कमी आ रही है। तो वो हमें समझने हैं सिग्नल्स, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। उसके बताए हुए सिग्नल्स, उसके बताए हुए वार्निंग को हमने इग्नोर नहीं करना है। और हमारी थाली में अगर कुछ कम है, अगर कुछ मिसिंग है, तो हमें उसको पूरा करना है, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं उसी से सारा पोषण हमारे शरीर को मिलता है। तो जैसा जैसा हम खाएंगे वैसा वैसा हमारा शरीर बनता जाएगा। सो वाइटामिन्स और मिनरल्स ये दिखते नहीं है, लेकिन इनके बिना हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम है। हमारी मशीनरी जो अंदर चल रही है, उस मशीनरी के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये दो चीजें यूज होती हैं। हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को रोज कुछ ना कुछ खाना खिलाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, शाम को सॉरी दोपहर को लंच हो गया, रात का डिनर हो गया, रोटी सब्जी चावल। पर हमें ये नहीं पता कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से हमें जो छोटा न्यूट्रिशन चाहिए, वाइटामिन्स और जो मिनरल्स चाहिए, क्या वो हमारे खाने से पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, क्या हमारे खाने से वो कम या मिसिंग तो नहीं है, ये हमें नहीं पता। अगर मिसिंग है तो हमारे शरीर में फिर से एनर्जी लेवल्स नहीं बनते हैं, अंदर ही अंदर स्लो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अगर ज्यादा कमी हो जाए
फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर हमें सप्लीमेंट्स या मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें समझना है विटामिन्स और मिनरल्स ये बॉडी के छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। टूल्स मतलब एंजाइम्स का रिएक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यूज के मसल टिश्यूज की रिपेयर करना, हॉर्मोन्स को बनाना। हमारे विटामिन्स और मिनरल्स ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमारे अंदर के ये छोटे छोटे काम करते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा होता है कैलोरीज, फ्यूल। हमारे शरीर में जो ताकत मिलती है वो कैलोरीज, फ्यूल जब हमारे शरीर में डलता है तब हमारा शरीर काम करता है। मतलब जब आप कैलोरीज लेते हैं तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स ये यूज होते हैं, सही से इसका उपयोग होता है। जब आप कैलोरीज लेते हैं तभी कैलोरीज क्या होती हैं, बर्न होती हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स को हमारी बॉडी में लगने का, यूज होने का जो जरिया है वो हमारा कैलोरीज है। दोनों मिलके हमारे शरीर में एक, जैसे घर की वायरिंग होती है ना, वायरिंग, घर की वायरिंग खराब हो जाए, बिजली होते हुए भी लाइट ना आए तो हम क्या करते हैं, फिर उसको चेक करवाते हैं। वैसे ही अगर हमारे शरीर में कैलोरीज तो है लेकिन हमारी वायरिंग खराब है, विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमारी एनर्जी नहीं बनेगी। इसलिए हमें अपने विटामिन्स और मिनरल्स का भी उतना ही ध्यान रखना है। सो रोज हम छोटी छोटी चीजों में ना मिस कर देते हैं अपने विटामिन्स और मिनरल्स। हमें देखना है हमारी प्लेट में खाने में क्या चीजें हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। सबसे पहला, हम एवरीडे रिफाइंड चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जैसे रिफाइंड फूड हो गया, ब्रेड हो गया, मैदे से बनी हुई चीजें हो गई, या फिर शुगरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चाय कॉफी हो गई। इन चीजों पे हम लोग ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। सुबह की शुरुआत हमारी चाय कॉफी से होती है, उसमें शुगर डलती है, वो शुगर हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। चाय हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कम होने देती है, होने नहीं देती है। लेकिन हमारा जो दिन का शुरुआत है वो चाय कॉफी से होता है। ये छोटी सी गलती हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी करती है। इसकी वजह से अगर लगातार हम चाय कॉफी का इंटेक करते हैं, लगातार हम सुबह सुबह चाय कॉफी या ब्रेड या मैदे से बनी हुई चीजें लेते हैं, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, हमारे सबकी लाइफ में फास्ट फूड ऐड हो चुका है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है? फास्ट फूड, जिसमें सैचुरेटेड, ट्रांस फैट, ये सारी चीजें ऐड होती हैं, पैकेट में बंद है। प्रोसेस्ड का मतलब होता है जो इंडस्ट्री से पैक होके आ रहा है, पैकेट के अंदर आपको बन के आ रहा है। लेकिन हमें उसमें से भी चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए सही नहीं है। जितना ये फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारे अंदर विटामिन बी, आयरन और मैग्नीशियम की कमी कर रहा है। डेफिशिएंसी हो रही है इस प्रोसेस्ड फूड की वजह से और फास्ट फूड की वजह से। विटामिन बी, आयरन और मैग्नीशियम, ये तीन चीजों की डेफिशिएंसी हमें इस खाने की वजह से हो रही है। तीसरा, हमारे प्लेट में से फ्रूट्स और सैलेड ये मिस होते जा रहे हैं। कभी दिल किया खा लिया, कभी टाइम लगा तो खा लिया, कभी फ्रूट कम है या खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो वो जो फ्रूट्स और सैलेड्स की कमी है, हमारी जो प्लेट से मिसिंग है, उसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि विटामिन सी, फॉलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स ये कम होते जा रहे हैं। जब ये कम होंगे, हमारे शरीर में फिर से हमारी डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो अंदर के काम है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, एनर्जी लेवल आपके जो है वो लो होने लगेंगे। एक्सेस में टी कॉफी लेना मतलब आपके शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाना। फिर क्या होता है? आयरन की कमी होती है और अनीमिया जैसी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, अनीमिया होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इन चीजों को समझना है, चेंज करना है, रिप्लेस करना है। एक और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे विटामिन्स और मिनरल्स कम होते हैं, वो है अगर हम खाना लंबे टाइम तक पकाते हैं। अगर हमारा कुकिंग टाइम बहुत लंबा है, लॉन्ग है, तो हमारी जो हीट सेंसिटिव विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये खत्म हो जाते हैं अगर हम बहुत लंबे समय तक खाने को पकाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे खाने में से विटामिन को और मिनरल्स को कम कर देता है, खत्म कर देता है।
हमें विटामिन्स और मिनरल्स को रखना है हमारे शरीर में ताकि ये जाके प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके। हमारा शरीर उन विटामिन्स और मिनरल्स को यूज़ कर सके। और इससे भी ज़्यादा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो है क्रैश डाइट्स। एक्सट्रीम डाइट करना या खाना स्किप करना या सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच और डिनर करना या फिर सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही टाइम पे इकट्ठे कर लेना, ये जो डाइट है, जो रूटीन के बिना है, जो एक सिस्टम के बिना है, उसमें आपकी माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी 100% होती है। उसमें आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने की वजह से बड़े डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। बड़ी-बड़ी लाइफस्टाइल डिसीज बीमारियां जो है वो आपके शरीर में आ सकती हैं। सो हमें अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखना है। विटामिन्स और मिनरल्स का पूरा ध्यान रखना है। अब विटामिन सी, जैसे पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो एक पौधा जो है वो मुरझा जाता है। वैसे ही विटामिन सी की कमी से आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। आप जब आपको अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको विटामिन सी लेना है। और विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट से मिलता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती हैं। तो हमें अपना कैल्शियम और विटामिन डी ये भी अपना लगातार अपनी डाइट से पूरा रखना है, कम नहीं होने देना है। और आयरन आपका पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। आपके पूरे शरीर में आपके न्यूट्रिशन को ट्रैवल करना आपके आयरन की वजह से होता है। आयरन की कमी से ऑक्सीजन जो सेल्स होते हैं आपके, वहां तक आपका न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है। सो आपके अगर शरीर में आयरन की कमी है, बहुत बड़े डैमेज होने का खतरा होता है। तो आपको अपने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 75% इंडियंस जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। रीजन क्या है? काम सिटिंग वाला हो गया और इंडोर लाइफस्टाइल है। आपको ऑफिस के अंदर बैठ के अपने बिजनेस में या जॉब में आपको सिर्फ ऑफिस के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठना है। इंडोर लाइफस्टाइल होने की वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों 75%, अगर हमारी 140 करोड़ जनता है तो उसमें से 75% जो जनता है उसको विटामिन डी की कमी हो रही है। फिर क्या होगा? हम डॉक्टर्स या केमिस्ट के पास भागते हैं विटामिन डी के शॉट्स लेने के लिए। वो हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं। उसके लिए हम केमिस्ट से वो शॉट्स लेके आते हैं। फिर वो ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर में इतनी कमी हो चुकी है, आपको उसको पूरा करने के लिए वो शॉट्स लेने पड़ते हैं। आपको डेफिशिएंसी अगर है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। 1 बिलियन से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लोग दुनिया में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है लोगों में। 1 बिलियन से भी ज़्यादा। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया बढ़ रहा है। और इंडियन फीमेल्स जो हैं, भारतीय जो महिलाएं हैं, वो ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं। ये एनएफएचएस 2022 का डेटा है। अभी तो 2025 चल रहा है। ये डेटा और बढ़ चुका होगा। बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आंखें जो है कमजोर हो रही हैं, विजन कमजोर हो रहा है। ये यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा है। सो हमें जानकारी लेनी है। ये जो चीजें हैं ना, ये हम क्यों बताते हैं? ताकि आपको पता चले दुनिया में ये चीजें बढ़ रही हैं डे बाय डे। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से हमारी हेल्थ पे असर आ रहा है। और अगर हमारी हेल्थ पे असर आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, काम कम हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है? अपनी डाइट के थ्रू, अपनी प्लेट के थ्रू, खाने पीने की वजह से हमें अपना सारा न्यूट्रिशन पूरा करना है। तो उसके लिए अगर हमें पता होगा, हम तभी ये चीजें कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल की कमी से हमारे शरीर में थकान और एनर्जी लो वो हमेशा बनी रहती है। फटीग बनी रहती है, कमजोरी महसूस होती है। उसकी वजह से विटामिन बी 12 और आयरन की कमी से खून में आपके ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे क्या होता है? एनर्जी लेवल्स आपके लो हो जाते हैं। सुबह उठते ही अगर आपको थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है। ये आपको सिग्नल मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है कि आप इसको समझिए। लो इम्यूनिटी और बार बार बीमार पड़ना मतलब विटामिन सी की कमी हो रही है। इम्यूनिटी आपकी जो है वो रिकवर नहीं हो पा रही है। आपका डिफेंस सिस्टम
जो आपके शरीर को बाहर की जो वायरस, बैक्टीरिया से उनसे बचाने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो आपका कमज़ोर पड़ रहा है। उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको विटामिन सी, ज़िंक, सेलेनियम ये बहुत छोटी मात्रा में चाहिए, लेकिन ये चाहिए। छोटे हैं, लेकिन आपके शरीर पे बहुत बड़ा असर करते हैं। तो आपका इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है, वो आपका वीक होने लगता है अगर आपके विटामिन्स और मिनरल्स कम है। बाल झड़ना ये आम बात हो चुकी है। हम सब जो है इस बात को सुनते हैं अपनी फैमिली में, बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है या स्किन आपकी खराब हो रही है, डल हो रही है। आपकी स्किन जो है कभी-कभी ऐसे फील होता है कि क्रैक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके शरीर में बायोटीन, विटामिन ए, ई और जिंक की कमी है। अब इसकी वजह से आपके बाल और आपकी स्किन इस पे असर आ रहा है। हम क्या करते हैं, बाहर से बड़े महँगे-महँगे शैम्पू या बार-बार शैम्पू को चेंज करते हैं, नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ आता है, हम उसको ट्राई करते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपकी जो कमी है, वो अंदर से है। आपको अंदर से अपने आप को हील करना पड़ेगा। खाने-पीने को बदल के, न्यूट्रिशन को प्रॉपर लेके आपको अपने आप को सही करना होगा। अगर आपको भूख कम लग रही है, डाइजेशन गड़बड़ है, तो मैग्नीशियम की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, उससे भूख कम लगती है। हड्डियों और हमारी बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और हमारे मूड स्विंग्स मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, उसके लिए भी आपके विटामिन्स और मिनरल्स काम करते हैं। हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसके लिए भी आपके विटामिन्स और मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विटामिन डी, बी6, बी12, आयरन की कमी से आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। बिना बात के चिड़चिड़ापन हो जाना, कभी-कभी रोने का दिल करना, कभी-कभी आपको लो फ़ील होना, बिना किसी रीज़न के। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर नहीं चल रहा है, एनर्जी डाउन लगती है आपको। तो ये जो संकेत हैं, ये जो आपके जो सिग्नल्स हैं, ये बताते हैं कि आपके अंदर आपके खाने-पीने की वज़ह से कुछ न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन्स कम है और अगर ये पूरे नहीं होंगे, शरीर ऐसे ही रहेगा। आपको उसको कंप्लीट करना है ताकि आपका शरीर अपने आप को रिकवर कर सके। मन में काम ना आपका काम में मन ना लगना, थकावट होना, फ़ोकस ना बनना, परफ़ॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ़स्टाइल पे भी असर डालती हैं। जब आपके शरीर में डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं, आपके काम पे असर आता है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे पढ़ाई, बच्चे, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ़, आपका काम जो है वो डिस्टर्ब होता है। आप जो काम फुली एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, एनर्जी के साथ कर सकते हैं, वो एनर्जी के साथ आपका काम नहीं होता है। नींद आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। आपकी नींद जो है या तो डिस्टर्ब रहेगी, बार-बार खुलेगी या बहुत कम आएगी। आँख बार-बार खुल जाती है सोने के टाइम पे। ये भी कभी-कभी विटामिन्स, मिनरल्स की कमी, मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपकी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। और जब आपके अंदर कमियाँ होती हैं, तभी आपके अंदर क्रेविंग्स बढ़ती हैं। जंक फूड खाने की, मीठा खाने की, तला हुआ खाने की, क्योंकि उन चीज़ों से आपको एक इंस्टेंट एनर्जी स्पाइक होती है। जैसे चॉकलेट खाने से हमें महसूस होता है, हमें फ़ील होता है कि हमारी एनर्जी बढ़ रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें ऐसे लगता है हमारी एनर्जी बढ़ रही है। तो हमारा शरीर क्या करता है, इन चीज़ों के बारे में ये जो एकदम से आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है या स्पाइक करता है, उन चीज़ों की क्रेविंग आपके शरीर में बढ़ने लगती है। आपका शरीर इन चीज़ों को माँगता है, लेकिन एक्चुअली में उसको मिनरल्स चाहिए होते हैं उस टाइम पे। मिनरल्स आपके शरीर में जब पूरे होते हैं, क्रेविंग्स नहीं होती है। आपको अपनी क्रेविंग्स को अगर खत्म करना है, मिनरल्स को पूरा रखिए, विटामिन्स को पूरा रखिए। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी धीरे-धीरे आती है, एकदम से पता नहीं चलता है। धीरे, धीरे, धीरे आपको आपके शरीर में जब कमी होती है, आपको थकान होना, बाल झड़ना, कुछ काम करने में दिक्कत होना, तब पता चलता है कि अंदर कुछ कमी है, अंदर कुछ डेफ़िशिएंसी चल रही है। और यही चीज़ें जब आपके लाइफ़स्टाइल पे असर डालती हैं, धीरे-धीरे, तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियाँ, हमारा कॉन्फिडेंस कम होना, ये चीज़ें धीरे-धीरे हमारी लाइफ़ में होने लगती हैं। फिर हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई कमी है, शायद हम कोई काम नहीं कर पा रहे। हमारा कॉन्फिडेंस जो है, वो पूरा हिल जाता है। लेकिन एक्चुअली में हमारे कमी कहाँ पे है? हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, जिसकी वजह से हमारे काम पे, हमारे लाइफ़स्टाइल पे भी असर आ रहा है।
सो विटामिन्स और मिनरल्स है क्या? छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये चार्जर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा होता है। जैसे मोबाइल का हम चार्जर कभी-कभी चेंज करते हैं, कभी-कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो ये इसी तरह से हमारे शरीर में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ये काफ़ी नहीं होता है। इसके साथ-साथ हमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। विटामिन्स यानी कि माइक्रो छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हमारी बॉडी, हमारा शरीर खुद से विटामिन्स और मिनरल्स को नहीं बनाता है। ये हमें खाने के थ्रू लेने होते हैं। खाने के ज़रिए हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में जाने चाहिए। इम्यूनिटी को अगर ठीक रखना है, अपनी बोन हेल्थ को अच्छा रखना है, स्किन को अच्छा रखना है, बालों को अच्छा रखना है, तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स पूरे लेने हैं। आपने देखा होगा हेयर के लिए, बालों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे सैलून वाले क्या करते हैं, छोटे-छोटे कैप्सूल रखते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल। फिर वो क्या करते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आपके बालों में लगाते हैं। एक्चुअली में आपको अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए, बाहर से नहीं चाहिए। वो विटामिन ई आपको अंदर से मिलना चाहिए। आपके मल्टीविटामिन्स आपके शरीर के अंदर आपका काम करते हैं। बाहर से वो लगाने से आपके शरीर पे काम नहीं करेगा। दूसरा होता है मिनरल्स, ये भी उतने ही ज़रूरी हैं और ये हमें मिट्टी और पानी से मिलते हैं। और आज की डेट में जो आजकल का हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा मिट्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा उसके साथ मिलना-जुलना या मिट्टी के साथ हमारा शरीर जो है, वो बहुत कम हम मिलते हैं। और पानी हम जो पीते हैं, उसमें भी आप देखेंगे जगह-जगह आरओ है, बहुत जगह पे पानी जो है वो साफ-सुथरा नहीं है। तो पानी और मिट्टी से मिलने वाले जो मिनरल्स थे, वो अभी कम हो रहे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो ताकत, वो मजबूती नहीं बन रही है। हड्डियों और दाँतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, कहाँ से मिलेगा? हमें नहीं पता। हमारे खाने-पीने से ये चीज़ें हमें पूरी करनी है। खून में ऑक्सीजन की कमी आयरन की वजह से। सो विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है, जो आपको सूरज की रोशनी से आपके शरीर में बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट। सिंपल एक विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो आपका सूरज की रोशनी से बनता है। आयरन की कमी पूरी दुनिया में एक आम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन फिर भी हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन जो आपको देखने को मिलेगा वो है आयरन की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी पूरी दुनिया में। विटामिन सी की वजह से आपके शरीर में कोलेजन नहीं बनता। तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी नहीं है, तो कोलेजन भी काम नहीं कर पाएगा। फिर आपकी स्किन, आपके बाल, आपके जोड़ों, जो जॉइंट्स है, उसमें भी वीकनेस आती है, कमजोरी आ सकती है। तो हमें इन चीजों को समझना है, पता होगा तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। विटामिन्स होते हैं कुछ फैट सॉल्युबल, जो फैट के साथ, एक हेल्दी फैट के साथ हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत ही सिंपल। कुछ ऐसे विटामिन्स जो हेल्दी फैट के साथ हमारे शरीर में लगते हैं, जैसे विटामिन ए गाजर, पालक ऐसी चीजों से मिलते हैं। हमारी आंखों की रोशनी, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, सनलाइट से, और मशरूम से मिलता है। अब इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, जॉइंट सपोर्ट हमारी अच्छी होती है। इसीलिए बोला जाता है धूप में बैठिए, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। तीसरा, विटामिन ई हमारे सीड्स और नट से मिलता है। बॉडी का एंटी रस्ट ऑयल है, मतलब आपके शरीर में जंग ना लगे उसके लिए विटामिन ई है। आयरन आपका जो है, आयरन और विटामिन ई ये आपके कुछ गुड फैट के साथ, हेल्दी फैट के साथ आपके शरीर में लगते हैं। आपके सेल्स डैमेज ना हो, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके हेयर, इन सबको अच्छा रखने के लिए विटामिन ई आपका जो है वो होना बहुत जरूरी है। और विटामिन के जो है वो आपको मिलता है ब्रोकली और पत्ता गोभी से। जब भी आपको चोट लग जाती है तो विटामिन के जो है वो ब्लड बाहर ज्यादा ना जाए, उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग का काम करता है विटामिन के। और साथ ही हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन के। ये हमारे फैट सॉल्युबल, मतलब जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको हेल्दी फैट चाहिए होता है। लेकिन हम उसकी जगह क्या ले रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तला हुआ, जिससे हमारे ये जितने विटामिन हैं हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। हमें अच्छा फैट चाहिए, गुड फैट, जो हमारे शरीर में विटामिन को भी एब्जॉर्ब कर सके।
अब बिना अच्छे फैट के विटामिन हमारे शरीर में लगेंगे नहीं और शरीर हमारा धीरे धीरे कमजोर होगा। ऐसे ही हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हमें खाने से, अनाज से और दालों से मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी एनर्जी का इंजन, छोटे छोटे टूल्स हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से चलते हैं। दिमाग को तेज रखना, एनर्जी देना और हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। विटामिन सी जैसे मैंने बोला, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो अच्छे गुड फैट के साथ आपके शरीर में लगते हैं, और वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल के आपके शरीर में आपको फायदा पहुंचाते हैं। और ऐसे ही हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी हमारे ऐसे ही होते हैं। मिनरल्स वो जो आपको क्या करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, एक होता है मेजर, मैक्रो जो थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब 100 mg से ज्यादा आपको डेली बेसिस पे चाहिए, वो होते हैं मेजर मिनरल्स। थोड़े से ज्यादा चाहिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। ये थोड़े से हमें ज्यादा 100 mg से, 100 mg से थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं, उससे ऊपर चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। और ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो 100 mg से कम होते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन, इनकी रेंज होती है 100 mg से ये कम होने चाहिए। आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये सारे हमें अपने 100 mg से कम चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी कमी हो जाए, थकान, चक्कर, एनीमिया, हड्डियां मजबूत ना होना और गोइटर जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंडेंट है, विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें हो सकती है। अभी मैं एक पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी। हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनरल हेल्थ के लिए। एक आम इंसान जो बिल्कुल ठीक है, उसको भी आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेस, इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, जिंक, ऐसी चीजें चाहिए। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विटामिन सी, ई, के, पोटेशियम चाहिए। और आंखों की हेल्थ के लिए हमें ल्यूटीन और विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, जिंक, ये चीजें चाहिए होती है। आपकी हड्डियों और जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें क्या हमें अपनी डाइट से मिल रही हैं, क्या हमारे खाने पीने से मिल रही हैं, और हमें पता भी है कि ये कहाँ से मिलता है? अगर पता होगा तो हम उन चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, कैसे पता चलेगा? विटामिन ई कहाँ से मिलता है? तो गाजर, गाजर से आपको विटामिन ए मिलता है। आपकी जितनी हरी सब्जियां, एवोकेडो है, ये मशरूम है, पंपकिन है, इससे बी विटामिन मिलता है। आप जैसे खट्टी चीजें हैं, नींबू हो गया, खट्टी चीजों से आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी आपको मिलता है धूप से, सनलाइट से। और ऐसे ही आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको हरी सब्जियों से मिलता है। सिलेनियम, फास्फोरस आपको सीड्स, नट से मिलता है। केले से आपको पोटेशियम मिलता है। मैग्नीज और आयोडीन, ये सारी चीजें कॉमन, ये मिनरल्स और ये विटामिन्स। विटामिन्स आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, और कॉमन जो आपके मिनरल्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, ये आपके कॉमन मिनरल्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको राइस से मैग्नीशियम मिलता है, तो ये चीजें आप अपने ऐड कर सकते हैं डाइट में। अब इसके साथ साथ यहां से भी जब हमारा पूरा नहीं होता है, तब हमें एक अच्छी डाइट चाहिए जो हमें मिलती है हमारे सुबह के शेक से, जहां पे आपको हर तरह का विटामिन मिलता है और मिनरल मिलता है। हर तरह का विटामिन B1, B2, B3, ए, सी, D2, B5, ये सारे विटामिन आपको, प्रोटीन, फाइबर, 18 से भी ज्यादा, 22 हो चुके हैं अभी ये, 18 से भी ज्यादा आपको विटामिन और मिनरल्स आपको यहां से मिलते हैं। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट आप जरूर ऐड कीजिए, वो है मल्टीविटामिन। इसमें 24 से भी ज्यादा मल्टीविटामिन आपके लिए, एक ही टैबलेट, और इसको 3 बार लेना होता है, सुबह, दोपहर और शाम। एक एक टैबलेट 3 टाइम लीजिए, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, और एक टैबलेट, सॉरी, दोपहर को और शाम को, रात को।
आप इसको ले सकते हैं। 22 से भी ज्यादा विटामिन और मिनरल्स। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। कहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी सब्जी ले, कौन से फ्रूट्स ले। कहाँ आपने एक टैबलेट सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है और एक रात को ले। कितना सिंपल और आसान हो गया, आपका टाइम सेव हो गया। आपको कहीं भी भागना नहीं पड़ रहा है। आराम से एक एक टैबलेट आप लेके आप अपने मल्टीविटामिन ले सकते हैं, मिनरल्स और विटामिन को पूरा कर सकते हैं। तो इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, मिथिलेश जसवाल लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, प्रयागराज से यस बोल रहे हैं। जी मतलब परसों मेरी तबीयत तई गड़बड़ हो गई थी और का कहा जाए तो थकावट, उलझन और शरीर में दर्द हो गई रही, तो हमको नॉलेज नहीं थे। तो हम क्या क्या हो गया, तो फोन किया तो नीलम के पास, तो नीलम बताया इसका मम्मी ऐसे ऐसे है। तो का किया, उसको फिर प्रोटीन पिया और सेब पिया, एलर्जी खाए, तो हमको कुछ आराम मिल गया है। जी आराम मिल गया है। मैडम का कहा जाए, गुड मैडम की है का कहा जाता है, हम चलते चलते सही रहते हैं, हल्दी बने रहते हैं। कभी कभी महीने 15 दिन में ऐसे हमको हो जाता है कभी कभी। तो जी इसीलिए हाँ, इसलिए खाने पीने को तो हम अपने ध्यान से बहुत सुरक्षित करते हैं। कोई बाजारू चीज है और कोई तेल के तला हुआ चीज है, कोई, तो इस सब चीज हम बहुत बिल्कुल से बंद करे हैं। कोई चीज खाने, कोई तब भी नहीं खाते हैं। क्यों, वेरी हमारे को हल्दी बनाना है। उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमको हल्दी बनना है। जब तक हाईवे लाइन में रहेंगे तब तक हम एमा स्वस्थ रहेंगे। और वेरी नीलम करती में इनको, आपको जो आज नॉलेज आप देती हैं सुबह सुबह, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम हमेशा जुटे रहेंगे जब तक। थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए अपने आप को स्वस्थ रखना है, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है अपने आप को स्वस्थ रखने की। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैम ने जैसे बोला, लगातार जुड़े रहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। नेक्स्ट सुनेंगे, कोको CPH लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट हुआ नहीं मैम, दोबारा से कीजिए, दोबारा से कीजिए। हाँ जी, हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के ज्वाइन के 2.5 साल से ऊपर हो गया। 35 किलो वेट लॉस किया, बीपी माइग्रेन सब क्योर के हेल्दी खाना खा के अपनी जिंदगी को एकदम लाइव कर दी। थैंक यू मैम, अपने कोच राकेश गुप्ता जी का, आपका। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। 35 किलो वेट कम हुआ है, भार कम हुआ है और देखिए कितनी अमेजिंग लाइफ हो चुकी है। रीना मौर्य जी से सुनेंगे। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा नाम टीना मौर्य है, मैं बिल्कुल प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं आई थी इस सिस्टम में बस एक चीज के लिए, लेकिन मेरे काफी हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं मैम। मैम बात करें मिनरल और उसकी, तो मैम ग्रेवी तो बिल्कुल हर एक चीज की खत्म हो गई है मैम। ग्रेवी किसी चीज की लगती नहीं है। पहले रिफाइंड चीजों पे ज्यादा चीजें करते थे मैम, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, बस उसको रिप्लेस किया है मैम। जिस तरह से, और मैम मैंने क्या कहते हैं कि अ, जिस तरह से हमारी बॉडी कुछ मांगती नहीं थी मैम, लेकिन अब ना पानी की जो हाइड्रेशन है वो समय समय पे मांगना शुरू कर दी है। पहले तो कुछ नहीं, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, लेकिन अब समय समय पे मांगती है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। और बहुत पॉइंट बोला है उन्होंने सही, कि आपका शरीर ना अब हाइड्रेशन, पानी भी मांग रहा है। पहले क्या होता था, खा लिया पानी भूल जाते थे, पानी पूरा नहीं होता था। लेकिन अब हमारा शरीर जो है वो बैलेंस करना सीख गया है कि खाना और पीना, मुझे दोनों चीजें चाहिए। नेक्स्ट सुनेंगे नीलम जायसवाल जी से। नीलम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल
प्रयागराज हड़िया से बिलोंग करती हूँ। और मेरा इस सिस्टम में आने का रिजल्ट था मम्मी का हेल्थ, जो कि अब बिल्कुल फिट हो चुका है। अभी आपसे बात की मैम, जी। और बिल्कुल ठीक है मैम। मैम उन्हीं की खुशी से मेरी भी खुशी 4 गुना बढ़ गई है मैम। बहुत अफसोस था मम्मी की तबीयत को लेके कि अब मम्मी हमारे बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर 2 महीने का टाइम दिए थे, लेकिन इस न्यूट्रिशन को लेके वो बिल्कुल हेल्थ और स्वस्थ हो गई हैं मैम। मेरे हस्बैंड को भी पैरालिसिस है, उनको भी काफी ये न्यूट्रिशन से आराम है मैम। और मैंने खुद अपना फैट 12 किलो लॉस किया है मैम। 12 किलो कम करके 6 इंच पेट को लूज रिड्यूस किया है। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। मेरे कोचेस हैं आरती मैम, संजय सर, राकेश सर हैं, और मैम मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझको इस सिस्टम में लाए और मुझे ये लाइन बताए। सबसे बड़ा धन्यवाद मैम आपका है, जो कि डेली अच्छी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए पूरी फैमिली फिट हो रही है, पूरी फैमिली जो है वो न्यूट्रिशन लेके अपने आप को फिट कर रही है। ब्रजेंद्र सर से सुनेंगे। ब्रजेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेंद्र है, अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम के पहले मैम फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल कुछ भी पता नहीं था, और यहाँ पर आने के बाद तो बहुत सारी जानकारी। आज हमने विटामिन्स के बारे में, सेलेनियम, जिंक, आयरन के बारे में हमने सीखा, और यही सारी चीजें लेकर के 6 महीने में 20 किलो, अभी तक 32 किलो वजन कम कर चुके हैं। पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलते थे कि ये दवा खाओ आराम होगा, नहीं होता था तो फिर नेक्स्ट चेंज करते थे। लग रहा था कि एज फैक्टर है, अब ऐसे ही लाइफ चलेगी। लेकिन मैम इतना जिंदगी बदल गई, आज लोगों की लाइफ को बदलने पे काम कर रहे हैं। थैंक यू पूरे सिस्टम का, आपका, और स्पॉन्सर देशराज सर का। थैंक यू मैम, जिंदगी बदलने के लिए। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रजेंद्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। 32 किलो से भी ज्यादा फैट लॉस हो चुका है और बहुत लाइफ अमेजिंग हो चुकी है। जीएनसी संदेश कुमारी लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम मुझे इस सिस्टम से जुड़े हुए तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। सिस्टम में आया था मैं भी बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां लेके। वेट बढ़ा हुआ था, मल्टीपल जॉइंट पेन था, फैटी लीवर था, और भी मल्टीपल इशू थे। तो सिस्टम में जब आया या सिस्टम में बैठा, जैसे जैसे आप गाइड करते गए वैसे वैसे हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, अपना खान पान बदला, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। तो धीरे धीरे करके वो शरीर से गंदगी निकलती गई। इस सिस्टम से मैंने जुड़ के अपना 17 kg पे बैड फैट रिड्यूस किया। तो जैसे ही वो गंदगी शरीर से निकली, जो बाकी बीमारियां साथ में थी, कोलेस्ट्रॉल था, जॉइंट पेन थे, वो धीरे धीरे ठीक होते गए। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देख के मैंने अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को स्टार्ट कराया, अपनी मदर को स्टार्ट कराया, और बच्चे भी ले रहे हैं। तो अभी पूरी की पूरी फैमिली हमारी न्यूट्रिशन लवर है। तो मैम पहले जब ये जानकारी नहीं थी तो ना तो हमें कुछ खाने का पता था, ना तो पता था कि कैसे चीज़ों को लेना है, कितना लेना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। ये सब कुछ सीखा हमने इन सेशन से ही। तो अभी इन सेशन से जुड़ के अपने आप को सही कर रहे हैं और साथ में लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर का, कोचेज़ का, आपका, जसवीर सर का, भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए अपना फैट लॉस किया है, फैमिली में पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूट्रिशन लवर है, और आगे भी लोगों की मदद कर रहे हैं, आगे भी लोगों को गाइड कर रहे हैं। रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैं रेखा पटेल यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अब इतना अच्छा लगता है कि पूछने की बात। अब मेरी सारी बीमारी कम हो गई है। अब मैं आइडियल वेट पे आ गई हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड राजेंद्र कुमार पटेल का। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैम जी आपको, जजवीर सर को, भरत सर को, बालचंद्र गुप्ता सर जी को। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग रेखा जी के लिए। और जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे आपके रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ही जब हम काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो विटामिन्स या मिनरल्स हैं या फिर हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। हमने एक छोटा सा चेंज किया, ब्रेकफास्ट को चेंज किया, उसी से देखिए हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारी सेहत, हमारा फैट जो है एक्स्ट्रा गलत फैट बाहर निकल रहा है, सेहत
अच्छी हो रही है, मसल्स बन रहे हैं, ये छोटा सा चेंज हमारी जिंदगी में हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। और जब हम लोगों को ये चीजें बताते हैं, छोटा सा चेंज किसी की जिंदगी में लेके आते हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है। सो अपनी तो हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना ही है, अपने साथ साथ लोगों को भी गाइड करना है। हम किसी की जिंदगी बदल सके, हमने किसी की जिंदगी को बदलने का जरिया बनना है, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है। इस सिस्टम में बैठ के हम सिर्फ अपना नहीं, लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।